गोट कार्ट हॉर्स रेस। एक गांव में किरण दमन नाम के दो दोस्त रहते थे। किरण हर दिन रेलवे स्टेशन के पास आइए 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 मैडम, आइए सर, इस गांव की खूबसूरती देखिए और इतिहास जानिए। आइए आइए जी, ऐसे पुकारते हुए यात्रियों को अपने झटके के ऊपर बिठाकर पूरा गांव घुमाता था। दूसरी तरफ दमन एक बौना था। उसका कद छोटा रहने के कारण उसको कोई काम नहीं देता था। एक बार दमन एक दुकान के पास जाकर, श्रीमान मुझे कुछ काम दे सकते हैं क्या? अरे बौने, तुम्हारे लायक काम यहाँ कुछ नहीं है। वैसे भी ऊपर रखे हुए सामान तुम कैसे निकालोगे? उतना वजन उठाना भी बहुत मुश्किल है ना। वजन का क्या है जी, मैं उठा सकता हूँ। और रही बात ऊपर लगाए हुए चीजों की, तो सीढ़ी चढ़कर निकाल दूंगा ना। ठीक है, मैं सोचकर बोलता हूँ, तुम कल आना। ठीक है कहकर वहां से निकल गया। ऐसे दमन चलते समय उसे एक कार गैरेज दिखाई दिया। उस गैरेज के ओनर से, श्रीमान मेरा नाम दमन है, मैं काम के लिए ढूंढ रहा हूँ, आप मुझे काम दे सकते हैं क्या? तुम यहाँ क्या काम कर सकते हो? कहकर हंसने लगा। आप कमाल करते हैं, मैं कार के नीचे यूं ही जा सकता हूँ। स्पेयर पार्ट्स और बाकी के सारे वस्तु आपको देते हुए मैं मदद करूंगा। ऐसे बहुत काम कर सकता हूँ जी, प्लीज जी एक बार सोचिए। बहुत चालाक तो हो। ठीक है कल आओ, सोचकर बताता हूँ। ऐसे दमन काम ढूंढने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था। वो शाम किरण दमन मिलकर बात करने लगे। क्यों रे बौने, क्या चल रहा है? कुछ नहीं रे, आज मैंने 2 इंटरव्यूज अटेंड किए, रिजल्ट कल आएगा। अब्बा 2 इंटरव्यूज दिए हो? पे स्केल कितना है? HR राउंड हुआ कि नहीं? कहकर उसका मजाक उड़ा रहा था। मजाक मत करो रे, मुझे भी तुम्हारे जैसा कोई झटका काम है तो बोलो ना, 4 पैसे कमाऊंगा ना। रे बोने, तुम घोड़े के पैर के उतने भी नहीं हो और झटका चलाने की बात कर रहे हो? थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो। रे इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। पूरा दिन खाली बैठने से अच्छा कुछ काम करके पैसे कमाओ तो अच्छा रहेगा ना। ठीक है, अगर तुमसे ना हो सकता है तो बोलो, मैं ही कुछ काम ढूंढ लूंगा। कहकर रूठकर वहां से चला गया। अगले दिन दमन दुकान के पास जाकर उनसे, श्रीमान आज आपने मुझे आने के लिए कहा, कुछ काम देंगे क्या? मैंने सिर्फ मजाक में तुम्हें आने के लिए कहा, कुछ मत समझना, मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता। ठीक है जी, कहकर वहां से चला गया। उसके बाद गैरेज के पास जाकर, श्रीमान आज आपने आने के लिए कहा था ना, कुछ काम देंगे क्या? रे अब मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ मगर तनख्वाह नहीं दे सकता। बिना पैसे दिए मैं तुम्हें काम पर नहीं लगा सकता, मगर तुम में ईमानदारी है। अगर कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मैं मदद करूंगा। ठीक है कहकर वहां से चला गया। उस दिन हर दिन के जैसे किरण और दमन दोनों मिलकर बात कर रहे थे। क्यों रे, तेरा इंटरव्यू क्या हुआ? जस्ट मिस हुआ रे। तेरा मुंह जस्ट मिस नहीं, कुछ नहीं, सीधे सीधे बोल सकते हो ना, तुम्हें काम देने कोई तैयार नहीं है। क्यों रे, क्यों नहीं देंगे? अगर कोई मुझे नौकरी नहीं दिया तो मैं खुद कमाऊंगा। रे हाफ टिकट, कॉन्फिडेंस की भी सीमा होती है। कल तुमने मुझे ऐसे ही टांगा के बारे में पूछा और मैंने तुमसे ना हो पाएगा कहा था। टांगा टांगा कह रहे हो? टांगा चलाना क्या बड़ी बात है क्या? अच्छे लोगों को भगवान कभी निराश नहीं करेंगे। भगवान ने मेरे लिए भी कुछ न कुछ सोचा होगा, देखेंगे। कहकर फिर से रूठकर वहां से चला गया। ऐसे रूठकर जाते समय उसे एक बकरी दिखाई दी। वो बकरी तेजी से उछल रही थी। उसकी तेजी देखकर दमन आश्चर्य रह गया। तुरंत दमन को एक आइडिया आया। दमन पेड़ के पास जाकर छुपकर उस बकरी को झट से पकड़ लिया। उस रात दमन गैरेज के ओनर के पास जाकर उसके आइडिया के बारे में बताया। उस रात वो दोनों उस बकरी के लिए एक काट तैयार करके उसे बकरी को बांध दिए। अगले दिन दमन उस गोट के काट पर बैठकर, चल रे बादशाह, हम क्या है दुनिया को दिखाएंगे, कहकर उसके ऊपर सवारी करने लगा। ऐसे दमन गांव में अपने काट के ऊपर सवारी कर रहा था। सब लोग उसे आश्चर्य से देखने लगे। किरण दमन के काट को देखकर, ये क्या है रे, देखने में अजीब है, तुम्हारे जैसा ही बौना है ये। बौना क्या रे बौना, इसके बारे में तुम्हें नहीं पता। अब्बा क्या है इसकी खूबी, मेरे घोड़े से भी तेज जा सकती है क्या?
पता नहीं, मगर रेस लगाएंगे तो मैं जरूर जीतूंगा। तो ठीक है, चलो एक रेस लगाते हैं। कहकर दोनों रेस के लिए तैयार हुए। रे, जो कोई भी अपने गांव के मंदिर के पास पहले जाएगा, समझो वो जीत गया। रेस शुरू हुआ। दमन अपने गोट कार्ट को तेजी से चलाने लगा। किरण भी अपने टांगे को तेजी से चलाने लगा। दमन का कार्ट छोटा रहने के कारण गलियों में से आसानी से जाते हुए सबसे पहले मंदिर पहुंचा। इतने में किरण अपने घोड़े पर आकर देखा कि उससे पहले दमन मंदिर पहुंच चुका था। ऐसे किरण रेस में हार गया। इसलिए कभी भी दूसरों को कभी नीचा नहीं दिखाना चाहिए और किसी को कम नहीं समझना चाहिए। गोल्डन ट्रेजर मेटल डिटेक्टर। कई साल पहले एक गांव में महेश नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। उसे जीप पर मस्सा होने के कारण सब उसे मस्सा महेश नाम से बुलाया करते थे। एक रात महेश यूं आसमान में देखते हुए तारे गिन रहा था। एक वो देखकर महेश के पास आया और क्या भाई महेश, हवा में क्या गिनती कर रहे हो? अरे वो कुछ नहीं, बस सितारे गिन रहा हूँ। अरे उसके लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? फोन पर फोटो लेकर गिन सकते हो ना। वाह, क्या आइडिया दिया रे। रे, तुम्हें देखकर मुझे संदेह है, परसों जो एग्जाम लिखा वो भी फेल हो जाएगा रे। वैसे कुछ नहीं है रे, आज तक ऐसे कोई एग्जाम नहीं है जिसमें मैं फेल हुआ हूँ। मैं तो यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ। पता नहीं रे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस सही है, लेकिन मेरा कहना इस बार तो सही होगा, क्योंकि मेरी जीप पर तिल है ना। देखते हैं। अगले दिन रिजल्ट्स आने पर घर के पास वो रिजल्ट देखकर अरे महेश कहीं का, तेरे वजह से ही मैं फेल हुआ हूँ, यूं डांटने लगा। घर पर उसके पिता एसआई आकर क्यों भाई, कैसे आए रिजल्ट्स? हमेशा की तरह यूनिवर्सिटी टॉपर? नहीं पिताजी, यूनिवर्सिटी टॉपर होने वाला था, फिर भी फेल हो गया। क्या रे, तुम कैसे फेल हो सकते हो? हाँ डैडी, सब उस मस्सा महेश के कारण ही हुआ है। उसने कहा कि मैं फेल हो जाऊंगा और मैं फेल हो भी गया। ठीक है, मैं उसे देख लूंगा, कहकर चले गया। कुछ दिनों बाद एसआई जब चेकपोस्ट के पास चेकिंग कर रहा था तो महेश साइकिल पर हेलमेट पहनकर आ रहा था। एसआई उसे रोककर क्यों भाई, इस तरफ कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूँ सर। नए साइकिल पर क्या हेलमेट पहने हो रे? निकालो उसे। महेश वो हेलमेट निकाला। अरे रे, तुम ही वो महेश हो ना? हेलमेट क्यों पहने हो रे? सर, सेफ्टी के लिए हेलमेट पहना हूँ सर। ओहो, तो फिर सीट बेल्ट क्यों नहीं पहना रे? साइकिल पर सीट बेल्ट थोड़ी ही होता है सर। वो मुझे नहीं पता रे। तेरे गाड़ी पर सीट है ना, तो उस सीट का बेल्ट कहाँ है रे? वरना फाइन भरो। सर, ये तो बहुत ज्यादा है सर। वो तो ठीक है, लेकिन मैंने सुना है तुम जो भी बोलते हो वो सच होता है, तो जरा मेरे बारे में भी बताओ रे। नहीं सर, सही नहीं होगा। अरे कोई बात नहीं रे, बताओ। अगर नहीं बताए तो मैं फाइन लगा दूंगा। महेश तब उसे ऊपर से नीचे देखकर सर, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है आप बहुत जल्द अस्पताल जाने वाले हो सर। मेरा अस्पताल क्या ज्वाइन होना रे? पिछले 25 साल में मुझे एक रोग तक नहीं आया, यहाँ तक बुखार भी नहीं आया। स्टील बॉडी है मेरा, ये सब के साथ मैं अस्पताल जाना चांस ही नहीं है। वही देखते हैं, वो स्टील क्या है। तब एसआई पर अचानक एक नारियल आकर उसके सर पर गिर गया। बाप रे बाप, लग गई रे। रे महेश, ये क्या काम किया तुमने? रुको, तुम्हें तो मैं अभी देखता हूँ, कहकर उसे जेल में डाल दिया। रे महेश, अब बताओ रे, अब तो तुम जेल में आ गए ना, तो तुम्हारे साथ अब क्या होने वाला है बताओ। मैं बहुत जल्द अमीर बनने वाला हूँ सर, वो भी आपकी वजह से। क्या मेरे वजह से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी? हो ही नहीं सकती। सच में सर, चाहो तो एक मेटल डिटेक्टर दीजिए। मेटल डिटेक्टर? वो क्यों? ओहो, सोने और जेवर ढूंढकर
अमीर बनने के लिए? हाँ सर, सच में। ऊपर से आप ही देखोगे कि वो सोना कहाँ है। हो, सोना कहाँ है मैं देखूंगा। उतना भी बेवकूफ नहीं हूँ रे मैं। ये लो 5 रुपए का कॉइन, ये जहाँ पर गिरकर रुकेगा वही है सोना, ठीक है? कहकर वो 5 रुपए का कॉइन दूर फेंका। जेल से महेश को छोड़कर जाओ, जाकर ढूंढो रे अपने मेटल डिटेक्टर से। जहाँ वो 5 रुपए का कॉइन मिलेगा वहाँ देखो, जरूर होगा। महेश तब मेटल डिटेक्टर से ढूंढा ढूंढा तो उसे 5 रुपए का कॉइन मिला। वहां खोदने पर सच में उसे सोने का खजाना मिला। वो देखकर एसआई चकराकर नीचे गिर पड़ा।